हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के पहले मैं रोज़ की तरह अपने मोटिवेशनल कोट से आपको मोटिवेट करना चाहूँगी। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहाँ जाओगे सिंहासन वहीं चला जाएगा। बिल्कुल हमें इसी सोच के साथ अपनी पढ़ाई करते रहनी है, पॉजिटिव बने रहना है और निगेटिव चीज़ों से, निगेटिव लोगों से हमें दूर रहना है। तो आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों में अस्थमा का अटैक सामान्यतः के कारण बढ़ता है, किस कारण से बढ़ता है? शारीरिक एवं भावनात्मक दबाव, बी टेलीविज़न देखना। तो क्या टेलीविज़न देखने से अस्थमा की प्रॉब्लम होगी? तो नहीं होगी बिल्कुल। खाद्य एलर्जी और मौसमी परिवर्तन। तो बच्चों में अस्थमा की प्रॉब्लम शारीरिक एवं भावनात्मक दबाव से होने की संभावना होती है, खाद्य एलर्जी भी और मौसमी परिवर्तन। तो ये तीनों हम देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में है। हमारा ऑप्शन बना है ए, सी और डी। तो हम देख लेते हैं कि ए, सी और डी किस ऑप्शन में है। ए में है ए, बी और सी, बी में है ए, बी और डी और सी में है कि ए, सी और डी। हमारा ऑप्शन भी यही बना है कि ए, सी और डी। तो राइट ऑप्शन इज द सी। टीकाकरण बच्चों के लिए आवश्यक है। इम्यूनाइजेशन की बात हो रही है, बच्चों के लिए कैसे आवश्यक है? फर्स्ट है शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास हेतु, सेकंड है पोषण स्थिति को बढ़ाने के लिए, थर्ड है बेचैनी कम करने के लिए और फोर्थ है विषाणु जनित और संक्रमणीय रोगों की घटनाएं कम करने के लिए। तो इम्यूनाइजेशन जो है, क्या विषाणु जनित और संक्रमणीय रोगों की घटनाएं कम करने के लिए आवश्यक है? नहीं। और थर्ड कह रहा है कि बेचैनी कम करने के लिए, क्या टीकाकरण लगाने से बेचैनी कम हो सकती है? ये बात भी सही नहीं है। पोषणीय स्थिति को बढ़ाने के लिए, ये बात सही है कि पोषणीय स्थिति को बढ़ाने के लिए बच्चों में टीकाकरण जो है आवश्यक है। शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास हेतु भी इम्यूनाइजेशन जो है आवश्यक है। तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड किस ऑप्शन में हमारा किस फुट में बना हुआ है। तो ए कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड, तो ए में ही हमारा सही ऑप्शन मिल जाता है। राइट ऑप्शन इज द फर्स्ट, ए। निम्नलिखित में से कौन सा टीका इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा दिया जाता है? ए कह रहा है खसरा, बी कह रहा है एमएमआर, सी कह रहा है बीसीजी और डी कह रहा है कि डीपीटी। तो इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा जो है खसरा मिसल्स का टीका दिया जाता है। राइट ऑप्शन इज द ए, क्योंकि ये एक संक्रमणीय बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट है, एक वर्ष की आयु के अंतर्गत बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम है और इसका रीजन है विकासशील देशों में बच्चे अपने माता पिता के साथ एक ही कमरे में सोते हैं और इसके परिणाम से दम घुटता है। तो क्या ऐसा होता है कि एक ही कमरे में माता पिता के पास बच्चे सोएंगे तो दम घुट जाएगा? बच्चे तो अपने माँ बाप के ही साथ सोते हैं। तो ये गलत है। और जो ए है कि एक वर्ष की आयु के अंतर्गत बच्चों के मृत्यु का एक प्रमुख कारण अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम है, तो ये बात सही है। तो हम देख रहे हैं कि ए सही है और आर गलत है, किसमें है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि आर सही है और ए गलत है। सी कह रहा है ए सही है और आर गलत है और डी कह रहा है कि ए और आर जो है दोनों गलत हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा सी, क्योंकि ए सही है और आर गलत है। हमारा राइट ऑप्शन इज सी। डायपर चकत्ता होने के कारण क्या है? डायपर की बात हो रही है जो बच्चों को पहनाया जाता है। ए कह रहा है ईस्ट संक्रमण, बी कह रहा है वायरस संक्रमण और सी कह रहा है हेलमिंथ और डी कह रहा है प्रोटोजोअल संक्रमण। तो डायपर जो है चकत्ता होने का कारण ईस्ट संक्रमण है। राइट ऑप्शन इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन में शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इनमें से क्या है? ए कह रहा है आईजीएम, बी कह रहा है आईजी, सी कह रहा है आईजीजी और डी कह रहा है आईजीटी। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है आईजीई है। इसी के कारण जो है बच्चों में एलर्जी उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। डीपीटी से सांस लेने की समस्याएं, पक्षाघात और हृदय की विफलता को हो सकती है। डीपीटी का क्या अर्थ है? डीपीटी का क्या अर्थ है?
ऑप्शन नंबर ए है डिप्थीरिया, परटूटिस और टॉक्सिन, बी है डिप्थीरिया, परटूटिस और टेटनस, सी है डिप्थीरिया, पोलियो और टेटनस और डी है डिप्थीरिया, पोलियो और टॉक्साइट। तो डीपीटी का अर्थ होता है डी से डिप्थीरिया, पी से परटूटिस जिसको हम काली खांसी के नाम से भी जानते हैं और टी से टेटनस। तो डिप्थीरिया, परटूटिस और टेटनस इसको हम ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। तो राइट ऑप्शन इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका इनमें से किसकी सुरक्षा के लिए है? तो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन की बात हो रही है, कौन सा है, इसकी सुरक्षा करता है? ए कह रहा है बीसीजी, बी कह रहा है डीटीपी, सी कह रहा है पोलियो और डी कह रहा है कि खसरा। तो जो पहला टीका है वो शिशु को बीसीजी लगता है। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस कॉलमेट-क्यूरिन और ये बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर ही लगाया जाता है और ये दाहिनी बाह में थोड़ा ऊपरी हिस्से में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहेगी। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बीसीजी एक टीका है जो मुख्य रूप से तपेदिक के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है। बीसीजी का क्या अर्थ है? ए कह रहा है बेबी क्योर क्यूरिन, बी कह रहा है बेसिलस कलमेट क्यूरिन और सी कह रहा है बैक्टीरियम क्योर क्यूरिन और डी कह रहा है कि बेबी केयर क्यूरिन। तो बीसीजी की अभी हमने ऊपर बात की है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कॉलमेट क्यूरिन। ऑप्शन नंबर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट था यूथ प्रैक्टिस का, वो हम नेट एग्जाम के पहले पहले ख़त्म कर लेंगे। 2 या 3 सेशन और लगेंगे और ये प्रैक्टिस पूरी ख़त्म हो जाएगी। चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो यूथ में आपका दिया हुआ है, इसके बाद आप कौन सी प्रैक्टिस करेंगे, मैं कम्युनिटी टैब में ऑप्शन दे दूँगी कि आप टेक्सटाइल वाले पार्ट का करेंगे कि फूड एंड न्यूट्रिशन का करेंगे या मैनेजमेंट का करेंगे, मैं दे दूँगी। आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा कम्युनिटी टैब को और जिसके ज़्यादा पोल रहेंगे उसी प्रैक्टिस को मैं स्टार्ट करूँगी। स्प्लेनिक डिस्फंक्शन वाले बच्चे जिनका पहले 9 महीनों में निदान किया जाता है उसके लिए क्या आवश्यक होगा? क्या आवश्यक होगा? ए कह रहा है इन्फ्लुएंजा का टीका, बी कह रहा है HIV MENC का टीका, सी कह रहा है BCG का और डी कह रहा है कि DPT का। तो स्प्लेनिक डिस्फंक्शन वाले बच्चे जिनका पहले 9 महीने में निदान किया जाता है उसके लिए DPT का टीका आवश्यक होता है। इसे हम ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जानते हैं, डिप्थीरिया, परटूटिस और टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। इनमें से कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है? ओरल टीके की बात हो रही है कि ओरल रूप से कौन सा दिया जाता है। ए कह रहा है DPT, बी कह रहा है BCG, सी कह रहा है पोलियो और डी कह रहा है हेपेटाइटिस ए। तो इनमें से पोलियो का टीका जो है ओरल रूप से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। MMR टीका देने की क्या उम्र है? MMR टीका देने की उम्र जो है 3 महीने है, 6 महीने, 9 महीने और डी कह रहा है कि 12 महीने। तो MMR टीका देने की उम्र 3 महीने है। राइट ऑप्शन इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। BCG का टीका बचाव करता है, किससे बचाव करता है? कॉलरा से, गठिया से, खसरा से और क्षय रोग से। तो BCG का टीका आपका क्षय रोग से बचाव करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये जो है आपके जन्म के 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है और दाहिनी बाह के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था? 2001, 2005, 1995 और 1990। तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है 1995 में लागू किया गया था। नवजात शिशु आमतौर पर इससे पीड़ित रहता है। आंतों के संक्रमण से, बी कह रहा है माता द्वारा यौन संक्रमित रोगों से, सी कह रहा है नवजात पीलिया से और डी कह रहा है अति सक्रियता से। तो वैसे तो नवजात शिशु इन सबसे पीड़ित रहता है, लेकिन इनमें से अगर हमें एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो हम बेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे और वो ऑप्शन होगा कि माता द्वारा यौन संक्रमित रोगों से, क्योंकि बच्चा जो है पेट में होता है और जब पेट से बाहर आता है तो वो बाहर की दुनिया से समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है। इसीलिए हम नवजात शिशु की अवस्था यानी इन्फेंसी को एडजस्टमेंट पीरियड भी कहते हैं। राइट ऑप्शन इज द बेस्ट बी।
बीसीजी का टीका लगाने की आयु है। बीसीजी का टीका लगाने की क्या आयु है? बीसीजी की बात हम पहले भी कर चुके हैं। बीसीजी का टीका जो है जन्म के तुरंत बाद लगता है, 24 घंटे के अंदर ही लगता है। इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेन क्यूरिन। खसरे से प्रतिरक्षण करने की आयु है। खसरा यहाँ मेजल्स की बात हो रही है। ए कह रहा है जन्म के तुरंत बाद, बी कह रहा है कि 5 महीने पर, सी कह रहा है 9 महीने पर और डी कह रहा है कि 12 महीने पर। तो खसरे से प्रतिरक्षण करने की आयु 9 महीने पर होती है। राइट ऑप्शन इज द सी। आज मैंने इतने ही क्वेश्चंस को लिया हुआ था और अब हमारी क्लासेस जो है होली के बाद होंगी। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से होली सेलिब्रेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस। टेक केयर।